हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू हमारी एकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज़ ज़फ़र अहमद। कैसे आप सब, कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन? जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं, आप सभी लोग अपने अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगे रहिए। डेली बेसिस पे प्रिपरेशन करते रहिए। और जितने भी स्टूडेंट हैं जो बिहार लेखपाल के हैं, आप सभी का जो एग्ज़ाम है अभी तो पोस्टपोन हो गया है पूरी तरीके से। और आप सभी लोग एग्ज़ाम का वेट मत कीजिए, तैयारी में लगे रहिए। काफ़ी ज़्यादा लेंथी सिलेबस है आपका। टोटल 5 पेपर हैं आपके। बिहार पंचायत, ठीक है, अकाउंट, टैक्सेशन, जनरल अवेयरनेस, ठीक है, कंप्यूटर एंड कंप्यूटर टैली। तो काफ़ी लेंथी सिलेबस है। डेली बेसिस पे आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, मजबूत तैयारी कीजिए, ठीक है। और आज की क्लास में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आप सभी के लिए, ठीक है। आप सभी स्टूडेंट के कहने पे ये आज की क्लास लगाई गई है। बहुत सारे स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे कि सर 1 नंबर का जो टॉपिक आपके एग्ज़ाम में आता है और ये 1 नंबर आपको देकर जाएगा, ठीक है। 1 नंबर का जो टॉपिक है, जैसे फुल फॉर्म हमसे पूछा जाता है, फुल फॉर्म हमसे पूछा जाता है, कोई भी वर्ड्स रहेगा उसके फुल फॉर्म हमसे पूछे जाते हैं। और 1 नंबर आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी भी मालूम है कि अगर 1 नंबर आपका अगर कम हुआ तो आप हज़ारों स्टूडेंट के पीछे चले जाएंगे। मेरिट में हज़ारों बच्चों के स्टूडेंट के पीछे चले जाएंगे। तो एक एक नंबर हमें पूरा टारगेट करते हुए चलना है, अच्छे से पढ़ना है। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे अकाउंट, टैक्सेशन और प्लस कंप्यूटर। अकाउंट, टैक्सेशन प्लस कंप्यूटर और प्लस टैली भी ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो टोटल 4 पेपर, अकाउंट, टैक्सेशन, कंप्यूटर बेसिक और प्लस टैली से जितने भी फुल फॉर्म जो अभी तक एग्ज़ाम में आए हुए हैं, जितने भी अभी तक फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे। और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो इम्पॉर्टेंट उतने नहीं हैं, लेकिन तब भी आपकी जानकारी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर आप कॉमर्स पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, टैली पढ़ रहे हैं, तो जानकारी आपकी होनी चाहिए। बाकी ज़्यादातर जो क्वेश्चन आज की क्लास में इनपुट किया गया है वो सब इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं इस तरीके के फुल फॉर्म, ठीक है। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। जितने भी स्टूडेंट जो लोग बिहार लेखपाल एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी आप लोग बैच को ज्वाइन कर लीजिए। बैच की सारी क्लासेस डेली बेसिस पे चल रही हैं, एक्टिव है और सभी चीज़ें आपकी कवर कराई जा रही हैं, सिलेबस वाइज, चैप्टर वाइज। और जितने भी स्टूडेंट मतलब कोर्स तो ज्वाइन कीजिए ही कीजिए, क्योंकि डिटेल में आपको क्लासेस मिल रही हैं, पढ़ना पड़ेगा आपको सिलेक्शन लेने के लिए। साथ में आप सभी लोग के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च किया गया है और ये टेस्ट सीरीज 65 मॉक टेस्ट है। और 65 मॉक टेस्ट मतलब सभी पेपर से हैं आपके, ठीक है। एक सेट में आपके 40 क्वेश्चन है, ऐसे आपको 65 मॉक टेस्ट दिया गया है। मतलब टोटल 2500 क्वेश्चन का आपको, मैं कह सकता हूँ 2500 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिया गया है इस 65 मॉक टेस्ट में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ठीक है। अभी जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं वो तो अच्छी बात है, लगा रहे हैं। जो लोग नहीं ज्वाइन किए ज्वाइन कर लीजिए। 65 मॉक टेस्ट आपका मतलब धीरे धीरे अपडेट हो रहा है, जल्दी ही अपडेट होकर फिर इसके बाद हम लोग और भी वर्क करेंगे इस पर। और 65 से ही आपका 80 मॉक टेस्ट तक पूरा जाएगा। एग्ज़ाम आते आते 80 मॉक टेस्ट तक लगभग अपडेट कर दिया जाएगा। तो काफ़ी चीज़ें, काफ़ी कंटेंट आपको इसमें मिल रहा है। प्लस 6000 क्वेश्चन का ई बुक मिल रहा है जो मॉक टेस्ट फर्स्ट और मॉक टेस्ट सेकंड में अपडेटेड है। तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके 6000 क्वेश्चन सभी 5 पेपर से इसमें अच्छे से पढ़िए। काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए आज का ये क्लास है फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन कौन से टर्म है जिनके फुल फॉर्म हमसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो फटाफट अंदाज में हम लोग देखेंगे। और ये टोटल 300 प्लस क्वेश्चन है, 300 प्लस। तो 300 प्लस फुल फॉर्म आपको आज की इस क्लास में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए आज की क्लास यहाँ स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ पे हम थोड़ा फास्ट देखेंगे, इसलिए मैंने अपने आप को स्क्रीन से रिमूव कर लिया है। ओके, स्क्रीन थोड़ी अच्छी दिखाई दे रही है आपको। चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम यहाँ अकाउंट, टैक्सेशन के फुल फॉर्म देखेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पे कंप्यूटर के देखेंगे और प्लस टैली के देखेंगे, ठीक है। ये स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो कुछ नॉलेज के लिए आप देखिए और कुछ आपका जो इम्पॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो सभी फुल फॉर्म आपके हैं। तो यहाँ पे एसी का फुल फॉर्म क्या होता है? अकाउंट होता है। एपी का मतलब अकाउंट पेबल, ठीक है। एआर का फुल फॉर्म क्या होगा कॉमर्स में? अकाउंट रिसीवेबल। बीएस का फुल फॉर्म क्या होगा? बैलेंस शीट। P&L का फुल फॉर्म क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस। ये लगभग बहुत सारे स्टूडेंट को मालूम होगा। पीएल हम लोग बोलते हैं ना, पीएल अकाउंट बनाना है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। COGS ये इंपॉर्टेंट में लगा लीजिए, ठीक है। COGS का फुल फॉर्म होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब हम लोग ने कितने रुपए का माल बेचा है। तो COGS कॉग्स का फुल फॉर्म होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट है गैप। गैप का फुल फॉर्म क्या होता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी टिक अप लगा लीजिए। गैप का भी फुल फॉर्म, ठीक है। गैप का फुल फॉर्म होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। G फॉर जनरली, A फॉर एक्सेप्टेड, A फॉर अकाउंटिंग, P फॉर प्रिंसिपल। ये गैप का फुल फॉर्म होता है और ये टोटली इंग्लिश में किया गया है, हिंदी में नहीं दिया गया है, क्योंकि जितने भी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं आप लोग इंग्लिश में ही इसे समझने की कोशिश कीजिए। काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी।
ठीक है। तो ये इंग्लिश देखिए, हिंदी में क्या होता है, कुछ वर्ड पेचीदा होते हैं, बहुत ही डिफ़िकल्ट होते हैं जो आप समझ नहीं पाएंगे, इसलिए इंग्लिश में ज़्यादातर कोशिश कीजिए फुल फॉर्म इंग्लिश में ही याद कीजिए जितने हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं। चलिए आगे अगर हम बात करेंगे IFRS, ठीक है। IFRS का फुल फॉर्म इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, इंपॉर्टेंट है। CPA का फुल फॉर्म सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। CMA का फुल फॉर्म सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ठीक है। ये अब इसके बाद इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको टिक लगा लीजिए। FIFO का फुल फॉर्म फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट, जैसे जो माल हमारे यहाँ पहले आता है, ये कॉस्ट अकाउंटिंग का फुल फॉर्म है। जो गुड्स हमारे यहाँ पहले आता है, अकाउंटिंग में भी यूज होता है, ठीक है। जो माल हमारे यहाँ पहले आता है उसे हम पहले बेच कर हटाएंगे, ठीक है। और LIFO इसी का जस्ट अपोजिट है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसको भी टिक लगा लीजिए। लास्ट इन एंड फर्स्ट आउट, मतलब जो माल हमारे यहाँ सबसे लास्ट में आता है जो गुड्स, उसको हमें सबसे पहले बेच कर हटाना है, ठीक है। LIFO एंड FIFO ये दोनों इंपॉर्टेंट है। EPS का फुल फॉर्म अर्निंग पर शेयर। ROI का फुल फॉर्म रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ROA का फुल फॉर्म रिटर्न ऑन एसेट्स। ROE मतलब आपका रिटर्न ऑन इक्विटी, फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। EBIT का, EBIT का फुल फॉर्म अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, ठीक है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस ये भी इंपॉर्टेंट है। EBITDA मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस डेप्रीशिएशन, यहाँ D फॉर डेप्रीशिएशन एंड A फॉर अमोरिटाइजेशन, क्लियर। DCF का फुल फॉर्म डिस्काउंटेड कैश फ्लो, D फॉर डिस्काउंटेड, C फॉर कैश, F फॉर फ्लो। NAV का फुल फॉर्म नेट एसेट्स वैल्यू। NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। SWOT का फुल फॉर्म स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़, थ्रेट, ये SWOT का फुल फॉर्म है। ये बिजनेस स्टडीज़ से लिया गया है, बाकी आपके अकाउंटिंग में भी ये आपको मिल जाएगा और कॉस्ट अकाउंटिंग में भी आपको मिल जाएगा। IRR का फुल फॉर्म इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। NPV का फुल फॉर्म नेट प्रेजेंट वैल्यू, ये इंपॉर्टेंट है, नेट प्रेजेंट वैल्यू NPV का फुल फॉर्म। WACC का फुल फॉर्म वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। APB का फुल फॉर्म अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड। ASB का फुल फॉर्म अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। FASB का फुल फॉर्म फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। IASB का फुल फॉर्म, ये इंपॉर्टेंट है, इसको टिक लगा लीजिए। जो जितना भी मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ उसको आप ज़रूर अपनी कॉपी में ही नोट्स बना लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो I फॉर इंटरनेशनल, A फॉर अकाउंटिंग, S फॉर स्टैंडर्ड और B फॉर बोर्ड, ओके। SEC का फुल फॉर्म क्या होगा, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन। SAS का फुल फॉर्म स्टेटमेंट ऑन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। ISA का फुल फॉर्म, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी टिक लगा लीजिए और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। FICA का फुल फॉर्म फेडरल इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूशन एक्ट। IPO का फुल फॉर्म इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ओके। या नेक्स्ट है ESOP का फुल फॉर्म क्या होगा, एम्प्लॉई स्टॉक ओनरशिप प्लान। MACRS का फुल फॉर्म मॉडिफाइड एक्सीलरेटेड कॉस्ट रिकवरी सिस्टम। AFE का फुल फॉर्म ऑथोराइजेशन फॉर एक्सपेंडिचर। BOM का फुल फॉर्म बिल ऑफ मटेरियल। COA का फुल फॉर्म चार्ट ऑफ अकाउंट। और CFS का, ये इंपॉर्टेंट है, CFS टिक लगा लीजिए, लिख लीजिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट, CFS का फुल फॉर्म। फिर नेक्स्ट है आपका D&A का फुल फॉर्म डेप्रीशिएशन एंड अमोरिटाइजेशन। EFT का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र। EFT इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो हमारे EFT मतलब इलेक्ट्रॉनिक रूप से जो हम फंड ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। जैसे आपका क्या क्या है, जैसे IMPS है, ठीक है। IMPS में आपका क्या क्या, इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज वाला आपका जो आ जाएगा, ठीक है। और भी बहुत सारे हमारे हैं, जैसे नेट बैंकिंग है, भीम UPI का भी हम यूज करके भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो EFT मतलब इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र। FTE फुल टाइम इक्विवेलेंट। GL का फुल फॉर्म जनरल लेजर। HR का फुल फॉर्म ह्यूमन रिसोर्स। IC का इंटरनल कंट्रोल। JIT का जस्ट इन टाइम। नेक्स्ट है KPI का की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। MIS का मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। MOU का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। MTD का फुल फॉर्म मंथ टू डेट। VAT का फुल फॉर्म वैल्यू एडेड टैक्स। BIP का फुल फॉर्म वर्क इन प्रोग्रेस। फिर यहाँ पर आपका आ गया FIFO एंड LIFO, देखिए यहाँ पे रिपीटेड है तो यहाँ रहने दीजिए इसको।
GASS जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, गास का फुल फॉर्म जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है, ये आपका हो गया। GAGAS इसका फुल फॉर्म जनरली एक्सेप्टेड गवर्नमेंट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। IAS का फुल फॉर्म इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। HRA का फुल फॉर्म ये देखिए आपका इनकम टैक्स का आ गया, हाउस रेंट अलाउंसेस। फिर यहाँ पर आपका आ गया HRM का फुल फॉर्म ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। कैड का फुल फॉर्म कैपिटल अकाउंट डेफिसिट। CES का फुल फॉर्म ये पूछा जा सकता है कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है। DCA का डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर। EPS का अर्निंग पर शेयर। FAS का फुल फॉर्म फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंसल्टेंट। जनरल लेजर ये रिपीटेड है, हटा दीजिए। GNP का फुल फॉर्म ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। HUF का क्या फुल फॉर्म क्या होगा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। IFRS का ये भी रिपीटेड है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, ये इंपॉर्टेंट है, इसको टिक लगाइए। ICAI का इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ये ज़रूर आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है। फिर यहाँ पे हम बात करेंगे ICWAI, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है। MIS का फुल फॉर्म क्या होगा, MIS का फुल फॉर्म मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। NRV का फुल फॉर्म नेट रियलाइजेबल वैल्यू। SIP का फुल फॉर्म सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। SIP के बहुत सारे आप ऐड वगैरह देखते होंगे अपने TV वगैरह पे, ठीक है, SIP, तो ये आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। NSE का फुल फॉर्म नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। BSE का फुल फॉर्म बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। QIP का क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। NAV का नेट एसेट्स वैल्यू, ये फुल फॉर्म है। फिर आगे अगर हम बात करेंगे SBU का फुल फॉर्म स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। अब यहाँ से आपका इनकम टैक्स का मतलब GST का स्टार्ट हो जाता है। TDS का फुल फॉर्म टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ये इनकम टैक्स का ही है, ठीक है। TDS टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। TAN का फुल फॉर्म टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंटेंट नंबर। SEBI का फुल फॉर्म सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। फिर आपका GST का तो लगभग सभी को मालूम है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और एग्जाम में जानबूझकर पूछ लिया जाता है, ठीक है, सभी को मालूम रहता है। VAT का वैल्यू एडेड टैक्स। IT का इनकम टैक्स। TDS का टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। PAN का परमानेंट अकाउंट नंबर। TIN का टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, TIN का फुल फॉर्म होता है। CST का फुल फॉर्म सेंट्रल सेल्स टैक्स। IGST का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोगों को इसका फुल फॉर्म याद नहीं होता है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। फिर यहाँ पे हम बात करेंगे SGST का फुल फॉर्म स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। CGST का सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फिर यहाँ पर आपका ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, GSTIN का गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर GSTN का फुल फॉर्म है। NSDL का फुल फॉर्म नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। CBDT का फुल फॉर्म ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी टिक लगा लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, इनकम टैक्स को मॉनिटरेट करने का काम किसका होता है, CBDT का होता है। CBDT के हाथ में ही इनकम टैक्स होता है, ठीक है, सारे दरों को लागू लगाने वसूलने का काम इन्हीं का होता है। और ये फाइनेंशियल मतलब फाइनेंस का जो फाइनेंस मतलब वित्त मंत्रालय है उसके अंतर्गत ये काम करता है, ठीक है। यस, चलिए। CBEC का फुल फॉर्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स। मैट का फुल फॉर्म मिनिमम अल्टरनेट टैक्सेस। DTAA का फुल फॉर्म डबल टैक्सेस अवॉइडेंस अग्रीमेंट। FBR का फुल फॉर्म क्या होगा, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ATO का ऑस्ट्रेलियन टैक्सेशन बोर्ड। IRS का इंटरनेशनल रेवेन्यू सोर्सेस। HMRC का फुल फॉर्म ये आप हटा दीजिए इसको, ठीक है। ROC का फुल फॉर्म रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है आपका ROC का रिटर्न ऑन कैपिटल। टैक्स का टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंटेंट नंबर। सेनवेट का फुल फॉर्म ये इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्सेस। सेज का फुल फॉर्म स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये HUF देखिए रिपीटेड हो गया है। NRI का फुल फॉर्म ये पूछा जा सकता है, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। LLP का फुल फॉर्म लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। फिर यहाँ पे आपका MSME, ठीक है, MSME माइक्रो, M फॉर माइक्रो, S फॉर स्मॉल, M फॉर मीडियम, E फॉर एंटरप्राइजेज।
माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, ये एमएसएमई का फुल फॉर्म है। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं जीएसटीएन का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, ये जीएसटीएन का फुल फॉर्म है। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं ई वे बिल का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक वे बिल। डिन का फुल फॉर्म डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ऑडिट का इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिए। ऑडिट का फुल फॉर्म ए फॉर अकाउंटेंट, यू फॉर अंडर, डी फॉर डिटेल, आई फॉर इंस्पेक्शन और टी फॉर टैक्स। ठीक है, टी फॉर टेस्ट, सॉरी टेस्ट। बी ओ आई का फुल फॉर्म बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। पी वाई का फुल फॉर्म प्रीवियस ईयर। ए वाई का असेसमेंट ईयर। इनकम टैक्स के सभी फुल फॉर्म है। आपके डेली बेसिस में आप अगर इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं तो आपको याद होगा। वैसे इनकम टैक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी जानकारी के लिए भी। डीटीए का डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट। सीआईटी का कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। डीआईटी का डायरेक्टरेट ऑफ इनकम टैक्स। सीसीए का चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स। डीओआर का डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। ई फाइलिंग का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग। ई फाइलिंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग। चलिए नेक्स्ट है एनपीएस का फुल फॉर्म नेशनल पेंशन सिस्टम। पेफ्रेडा का फुल फॉर्म पी फॉर पेंशन, एफ फॉर फंड, आर फॉर रेगुलेटरी एंड डी फॉर डेवलपमेंट एंड ए फॉर अथॉरिटी। तो पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये पीएफआरडीए का फुल फॉर्म है। आईसीडीएस का फुल फॉर्म इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड, ये आईसीडीएस का फुल फॉर्म है। सीएसआर का कॉरपोरेट, सी फॉर कॉरपोरेट, एस फॉर सोशल और आर फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये इसका फुल फॉर्म है। गार का फुल फॉर्म जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल, ये इसका फुल फॉर्म है। एपीए का एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। क्लियर। एसएपी का फुल फॉर्म क्या होगा? सिस्टम्स एप्लीकेशन एंड प्रोडक्शन इन डेटा प्रोसेसिंग। जीएसटीसी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल। ई इनवाइस का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक और इनवाइस का मतलब इनवाइस, ये ऐड कर दिया गया है। बी टू बी का फुल फॉर्म बिजनेस टू बिजनेस, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आरडब्ल्यूए का फुल फॉर्म, ठीक है, आरडब्ल्यूए का रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, ये आरडब्ल्यूए का फुल फॉर्म है। ठीक है, रोजगार वित्त अंकित नहीं है। आरडब्ल्यूए का फुल फॉर्म रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है। एनबीएफसी का फुल फॉर्म नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। एएमटी का फुल फॉर्म अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। गैप का फुल फॉर्म ये रिपीटेड है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। आईएनआर का फुल फॉर्म इंडियन रुपीस। यूएसडी का यूनाइटेड नेशन डॉलर। टी टैक्स का टैक्सेशन। यूडीआईएन का फुल फॉर्म ये आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन, यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये यूडीआईएन का फुल फॉर्म है। एसएसआई का फुल फॉर्म स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। वीएसवी का फुल फॉर्म विवाद से विश्वास, ये वीएसवी का फुल फॉर्म है। आईबीसी का फुल फॉर्म, ये विवेक बिंद्रा वाला नहीं है, आईबीसी ये आपका अकाउंट्स में है। ठीक है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। ओके। उद्योग आधार का फुल फॉर्म उद्योग आधार मेमोरेंडम। आईई कोड का इम्पोर्टर एक्सपोर्टर कोड। एमओए का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये भी रिपीटेड है। ठीक है। एओए का फुल फॉर्म आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। एफआई मतलब फाइनेंशियल ईयर। एसएलपी का फुल फॉर्म स्पेशल लीव पेटिशन। नेक्स्ट है आपका एसटीपी का सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स। एलटीयू का लार्ज टैक्सपेयर यूनिट। डीएससी का फुल फॉर्म डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। डीटीसी का डायरेक्ट टैक्स कोड। कैग का कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। भारत सरकार का ये ऑडिटर होता है। ऑडिटर मतलब लेखा परीक्षक। भारत सरकार के जो कागज़ों को, फाइनेंशियल रिपोर्ट को, सभी बजट को जो चेक करने का काम होता है, नज़र रखने का काम होता है, ये कैग का होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है। भारत सरकार का लेखा परीक्षक ऑडिटर होता है, इम्पॉर्टेंट है। सी फॉर कंट्रोलर, ए फॉर ऑडिटर, जी फॉर जनरल ऑफ इंडिया। 3X का फुल फॉर्म टैक्स आइडेंटिफिकेशन टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क एक्सटेंशन सर्विसेज। जीएसटी सीएमपी 02 का फुल फॉर्म। जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स और सीएमपी मतलब कंपोजिशन स्कीम। ठीक है। उद्यम का फुल फॉर्म उद्यम रजिस्ट्रेशन। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये तो लगभग सभी को पता होगा। आईटीआर का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, इनकम टैक्स रिटर्न। यूएन यूनाइटेड नेशन। जीएसटीआर, ये भी इंपॉर्टेंट है। जीएसटीआर का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आर फॉर रिटर्न बस लास्ट में जोड़ दीजिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिटर्न। आईएसडी का फुल फॉर्म इनपुट सर्विस
डिस्ट्रीब्यूटर, जीएसटी का इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, जीएसटी R1 का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिटर्न 1, इसमें गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिटर्न 2A, इसमें 3B हो जाएगा आपका। IGR का फुल फॉर्म इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन, जीएसपी का फुल फॉर्म जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर, इम्पॉर्टेंट है ये। फिर TRN का फुल फॉर्म टेम्परेरी रेफरेंस नंबर, IFF का फुल फॉर्म इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, NAA का फुल फॉर्म नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी। फिर यहाँ पे ACMA का फुल फॉर्म आपका ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, SAC का फुल फॉर्म सर्विस अकाउंटिंग कोड, HSN ये पूछा जा सकता है, इम्पॉर्टेंट है। हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, जीएसटी का एक टॉपिक है। CBIC का फुल फॉर्म जीएसटी मतलब जो जीएसटी है आपका इनडायरेक्ट टैक्स है वो किसके अंडर में है, CBIC के अंडर में है। CBIC मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, ठीक है। ये पूरी तरीके से जीएसटी को मैनेज करती है, ठीक है। भारत में जीएसटी के तहत जितने भी मतलब टैक्स वगैरह जो लगाए जाते हैं, वसूले जाते हैं, वो CBIC मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम के अंतर्गत है, ठीक है। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यहाँ से आपका कंप्यूटर चालू हो गया। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी, HDD मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव, SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव, GPU ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, बायोस ये इंपॉर्टेंट है बायोस का, ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। फिर यहाँ पे OS का फुल फॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम, USB का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस, ये भी इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है आपका HTTP का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, HTTPS का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, IP का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल, ISP का फुल फॉर्म इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, LAN का लोकल एरिया नेटवर्क, WAN का फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क, VPN का फुल फॉर्म क्या होगा, VPN का फुल फॉर्म जो होगा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। देखिए कंप्यूटर का जितना भी बताया जा रहा है वो तो लगभग सभी इम्पॉर्टेंट है, कंप्यूटर से भी आपके आएंगे 1 नंबर, अगर कॉमर्स से आएगा तो कंप्यूटर से भी आपका 1 नंबर आएगा, इम्पॉर्टेंट है। DNS का डोमेन नेम सिस्टम, मैक का फुल फॉर्म मीडिया एक्सेस कंट्रोल, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, XML का क्या होगा एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ओके। CSS का फुल फॉर्म ये इम्पॉर्टेंट है कास्केडिंग स्टाइल शीट, FTP का फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ये भी इम्पॉर्टेंट है, SMTP का सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ये भी इम्पॉर्टेंट है, POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, IMAP का फुल फॉर्म इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ये IMAP का फुल फॉर्म है। SQL का फुल फॉर्म स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज, DBMS का फुल फॉर्म डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, URL ये पूछा जा सकता है, इम्पॉर्टेंट है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, WWW वर्ल्ड वाइड वेब ये भी इम्पॉर्टेंट है, लगभग सभी को मालूम है। GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ये भी इम्पॉर्टेंट है, सभी को मालूम होगा, ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो लोग पढ़ते हैं रेगुलर उनको तो मालूम होगा। CLI का फुल फॉर्म कमांड लाइन इंटरफेस, API का क्या फुल फॉर्म होगा, API का एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, IDE का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, SDK फुल फॉर्म सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, P2P का पीयर टू पीयर, IoT का इंटरनेट ऑफ थिंग्स। फिर यहाँ पे देखिए ये AI का फुल फॉर्म 100% पूछा जा सकता है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इसको 100% लगा लीजिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, AI का इस समय चलन चल भी रहा है, AI का ही बोलबाला इस समय चल रहा है। ML का फुल फॉर्म मशीन लैंग्वेज, VR का वर्चुअल रियलिटी, PDF का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, इम्पॉर्टेंट है। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, CAD का फुल फॉर्म कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, CAM का फुल फॉर्म कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, DPI का फुल फॉर्म डॉट्स पर इंच, PPM का फुल फॉर्म पेज पर मिनट, VGA का फुल फॉर्म वीडियो ग्राफिक एरे, HDMI का फुल फॉर्म हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, DVI का फुल फॉर्म डिजिटल विजुअल इंटरफेस, DVI का फुल फॉर्म, ठीक है। SATA का फुल फॉर्म क्या होगा, SATA का फुल फॉर्म सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, PCI पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, AGP का एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट, वाईफाई का ये इम्पॉर्टेंट है,
वाईफाई का फुल फॉर्म होगा वायरलेस फिडेलिटी, ये वाईफाई का फुल फॉर्म होगा। NFC का फुल फॉर्म नियर फील्ड कम्युनिकेशन। रैपिड का फुल फॉर्म रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। बेसिक का फुल फॉर्म बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये बेसिक का फुल फॉर्म है, बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। कोबोल का फुल फॉर्म कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये कोबोल का फुल फॉर्म है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। फॉरट्रान का फुल फॉर्म फार्मूला ट्रांसलेटेड ट्रांसलेशन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। एसक्यूएल का स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। जेसॉन का फुल फॉर्म जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। अजैक्स का फुल फॉर्म एसिंक्रोनस जावा स्क्रिप्ट एंड XML। PHP का फुल फॉर्म हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। ASP का फुल फॉर्म एक्टिव सर्वर पेजेस। JSP का जावा सर्वर पेजेस। वेब का फुल फॉर्म वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। WPA का फुल फॉर्म वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस। WPA2 का फुल फॉर्म वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस 2। मैक का फुल फॉर्म, ये इम्पॉर्टेंट है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ये इम्पॉर्टेंट है। ICMP का फुल फॉर्म इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। UDP का फुल फॉर्म यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ये UDP का फुल फॉर्म है। TCP का फुल फॉर्म क्या होगा? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। VoIP का वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। IPv4 का इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। IPv6 का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। ADSL का फुल फॉर्म एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। CSS का कास्केडिंग स्टाइल सीट। CRT का कैथोड रे ट्यूब। LCD का फुल फॉर्म, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LED का लाइट एमिटेड डायोड, ये भी इंपॉर्टेंट है, लाइट एमिटेड डायोड LED का। LCD का लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। OLED का ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। CMOS का फुल फॉर्म कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ASCII का फुल फॉर्म अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये ASCII का फुल फॉर्म है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। यूनिकोड का फुल फॉर्म यूनिवर्सल कैरेक्टर कोड। TFT का फुल फॉर्म थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ISP का फुल फॉर्म इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये इंपॉर्टेंट है आपका, लगा लीजिए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। FAT का फाइल एलोकेशन टेबल। NTFS का न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। EXT का एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम, ये भी इम्पॉर्टेंट है, एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम। UML का यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, UML का फुल फॉर्म है। HTTP का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTPS का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। SQL का ये रिपीटेड हो गया है। JVM का जावा वर्चुअल मशीन, ये भी रिपीटेड नहीं है, जावा वर्चुअल मशीन। DNS का डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है, ये सभी कंप्यूटर के फुल फॉर्म्स हैं, याद कर लीजिए अच्छे से। देखिए एग्ज़ाम में कुछ पता नहीं रहता है कौन सा क्वेश्चन कहाँ से दे दिया जाए। लगभग आप 250 वर्ड अगर पढ़ रहे हैं तो 250 वर्ड में एक नंबर लगभग अगर आपका फ़ायदा हो जा रहा है तो समझ लीजिए सफल है आपका, क्योंकि एक नंबर अगर आपका कम होता है तो आप हज़ारों स्टूडेंट के पीछे चले जाएंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी नुकसानदेह है, ठीक है, मेरिट में। इसलिए एक एक नंबर की लड़ाई कीजिए। DHCP का डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। SSH का फुल फॉर्म सिक्योर सेल। SFTP का सिक्योर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। CLI कमांड लाइन इंटरफेस। ERP का एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ASIC का एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट। ASPI का एडवांस SPCI प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है, इसको भी आप छोड़ दीजिए। BGP का फुल फॉर्म बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, यहाँ से आपका क्या चालू हो गया, आपका टैली चालू हो गया। बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। BSSID का बेसिक सर्विस सेट आइडेंटिफायर, ठीक है। कैप्चा का फुल फॉर्म देखिए ये पूछा जा सकता है, कैप्चा जो आप लोग फिल करते हैं कैप्चा, ठीक है। कम्प्लीटली, A फॉर ऑटोमेटेड, P फॉर पब्लिक, T फॉर ट्यूरिंग, T फॉर टेस्ट टू टेल एंड C फॉर कंप्यूटर एंड HA का फुल फॉर्म ह्यूमन अपार्ट, तो ये कैप्चा का फुल फॉर्म है। CIDR का फुल फॉर्म क्लासलेस इंटर डोमेन रूटिंग।
CMOS का फुल फॉर्म कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। DAC का फुल फॉर्म डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। DDoS का फुल फॉर्म डिस्ट्रीब्यूटर डेनियल ऑफ सर्विसेज। DHCP का फुल फॉर्म डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। फिर DIHM का फुल फॉर्म डुअल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल। DMA का फुल फॉर्म डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। DNSSEC का फुल फॉर्म डोमेन नेम सिस्टम सिक्योरिटी एक्सटेंशन। चलिए लास्ट पेज है और ये इम्पॉर्टेंट है। DSLM का डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन एक्सेस मल्टीप्लेक्स। ECC का फुल फॉर्म एरर करेक्टिंग कोड। EEPROM का इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। AFPGA का फुल फॉर्म फील्ड प्रोग्रामेबल गेट अरे, ठीक है। GPU का फुल फॉर्म जनरल पर्पस कंप्यूटिंग ऑन ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। गाइड का फुल फॉर्म ग्लोबली यूनिक आइडेंटिफायर। HIDS का फुल फॉर्म क्या होगा? होस्ट बेस्ड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। ICANN का फुल फॉर्म इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर्स। IDP का इंट्रूजन डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन। IMAP का ये इंपॉर्टेंट है, इंटरनेट मैसेजेस एक्सेस प्रोटोकॉल। IPMI का इंटेलिजेंट प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट इंटरफेस। LUN का लॉजिकल यूनिट नंबर। MDM का मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट, ठीक है। MPLS का फुल फॉर्म मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग। MTBS का फुल फॉर्म मीन टाइम बिटवीन फेल्योर। NAT का फुल फॉर्म नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। NAS का नेटवर्क अटैच स्टोर्ड। NTP का नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। OLAP का ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। ओके या लास्ट पेज, और ये इम्पॉर्टेंट है लास्ट पेज, इसको PCL ये आप रहने दीजिए, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। RICS का रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। SAML का सिक्योरिटी असर्शन मार्कअप लैंग्वेज। SCADA का सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। SCSI का स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। SLAAC का स्टेटलेस एड्रेस ऑटो फिगरेशन, ठीक है, ऑटो कन्फिगरेशन। SMTP का सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। SNMP का सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। SOA का सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। एंड देन TDM का फुल फॉर्म क्या होगा? टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्स। एंड TLS का ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। विंस का विंडोज़ इंटरनेट नेम सर्विसेज। तो ये आपके पूरे 250 प्लस वर्ड आपके जो हो चुके हैं कंप्लीट, ठीक है। इसमें हम लोगों ने कॉमर्स का देखा, मतलब अकाउंट टैक्सेशन, और प्लस कंप्यूटर, और प्लस आपका टैली, ठीक है। तो इतने तरह के आपके पूरे फुल फॉर्म हम लोगों ने आज की क्लास में कवर किया है। इम्पॉर्टेंट है, देखिए एक नंबर कहीं से भी आपका आएगा, फुल फॉर्म ज़रूर आपके एग्ज़ाम में आएगा, चाहे कंप्यूटर अकाउंट से भी आ सकता है और कंप्यूटर से भी आ सकता है। देखिए एक एक नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये टॉपिक लगभग आज की क्लास में कवर हो गया है। अच्छे से आप लोग इस क्लास को वॉच कीजिए, और इसका नोट्स, अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दीजिए, ठीक है। व्हाट्सअप करके आप इस नंबर पे मैसेज डाल दीजिए, और नोट्स के लिए आप एक टेक्स्ट मैसेज टाइप कर दीजिए। आपको जो हमारी टीम है वो आपको नोट्स वगैरह आपको प्रोवाइड करा देगी इस क्लास का, ठीक है। तो PDF नोट्स आपको मिल जाएगा। बाकी जितने भी स्टूडेंट जो इस क्लास को देख रहे हैं, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं बिहार लेखपाल की, तो जल्दी से जल्दी बैच को ज्वाइन कर लीजिए। बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप आपको डाउनलोड करना है, रजिस्टर करना है, लॉगिन करना है, फिर उसके बाद आप इस क्रैश कोर्स से आप ज्वाइन हो सकते हैं। कंप्लीट क्लासेस चल रही हैं बिहार लेखपाल के लिए, ओके। कोई भी जानकारी चाहिए दिए गए नंबर पे कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। टेक केयर एंड गुड बाय।